फ्रेंड्स, दिस इज कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स के लिए बताया था कि सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स होना कितना ज़रूरी है। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाली हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो होंगे ये स्टूडेंट से लेके ओल्ड एज तक 60-70 ईयर्स वालों के लिए भी यूज़फुल होंगे। सो चलिए समझते हैं कहाँ कहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सेविंग्स है, सेविंग्स में से पहले आप कुछ अमाउंट जो कैश है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में रखिए, जो कि आपको रेगुलर एक्सपेंसेस में काम आएगा। उसके बाद आप के पास जो पैसा बचता है वो आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप एटलीस्ट 1 साल तक के या 2 साल तक के एक्सपेंसेस तक का पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखिए, क्योंकि वो आपको इमरजेंसी फंड्स के टाइम पे भी काम आ सकता है। उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो आप फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में भी डाल सकते हैं। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। 1 साल से लेके 2 साल से लेके 5 साल तक के लिए आप एफडी करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट में जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी से कम होता है। एफडी में भी आपका जितना टेन्योर लॉन्ग होगा उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो पीपीएफ अकाउंट में भी इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं बैंक में, और उसके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है जो कि फिक्स टेन्योर रहता है 15 ईयर्स का। तो आपको ये टैक्स सेविंग के लिए भी यूज होता है। जो उसका लिमिट है वो 1,50,000 तक का लिमिट है। यहाँ पे जब मैंने बोला आप एफडी भी करवा सकते हैं, जब आप एफडी करवा रहे हो 5 इयर्स की, वो भी आपको टैक्स सेविंग के लिए यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए बात करूंगी, जो कि है म्यूचुअल फंड और एसआईपी, जो कि आप मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं और आप लमसम में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में। तो आप एग्जाम्पल आप 3,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,000 मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक कंपनी में, और 2,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे कंपनी में। मंथली जो रहता है वो ज्यादा प्रेफर्ड रहता है, जिसमें क्योंकि आप ट्रैक कर सकते हैं वो कंपनीज के बारे में, जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अब वो स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गोल्ड के बारे में। गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती है। गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसकी खुद की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क नहीं है, बट आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड या आधार कार्ड डिटेल्स आपको देना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक डर रहता है ऑथेंटिसिटी का। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान दे के इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर आप कहाँ पे स्टोरेज करके रखेंगे गोल्ड को, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। आप घर पे रख रहे हो तो रॉबरी का, चोरी का भी एक टेंशन होता है। सेफेस्ट है कि आप बैंक में रखें, लॉकर में गोल्ड को। फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूंगी, जो कि है रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड परचेस करने में या फ्लैट में या प्रॉपर्टी में, तो आपको ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। मे बी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 CR, इट अगेन डिपेंड्स। तो उसका जो आपको रिटर्न भी मिलेगा, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा। मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तब जाके आपका वो अमाउंट 1 करोड़, 2 करोड़ जो होगा वो आपको मे बी 10 करोड़ तक का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करेंगे शेयर्स पे। शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको शेयर्स के बारे में नॉलेज है तब भी आप शेयर मार्केट में जाके आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हायर द रिस्क है और हायर द रिटर्न है। या तो आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग एक बार उनको अगर प्रॉफिट होता है तो वो इन्वेस्ट करते जाते हैं, बट कब मार्केट डाउन हो जाता है एंड दे आर इन लॉसेस, उनको पता नहीं चलता। तो अगर आपको नॉलेज है तो ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग सोचते हैं लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बट अगर हम ट्रेडिशनली सोचे तो लाइफ इंश्योरेंस भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग ही देता है। जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपका फंड्स ब्लॉक होता है, और आपको वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए।
सो बेसिकली जो ये लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट देता है और टैक्स फ्री भी होता है। सो दोस्तों, आप जहाँ पे भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो फायदेमंद और यूजफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।